नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है यह जो कविता आपकी पुस्तक में है। अखंड रामायण का पाठ आपने कभी ना कभी सुना होगा या आपने अपने घर में उसे कभी करवाया होगा। वह अखंड रामायण का पाठ भी इसी पुस्तक से किया जाता है। तो इस अंश की जो पृष्ठभूमि है वह यह है कि सीता स्वयंवर हो रहा है और श्री राम धनुष को भंग करते हैं, और क्योंकि वह शिव धनुष है और मुनि परशुराम एक शिव जी के अनन्य भक्त थे, तो जिन्हें इसकी आवाज़ आती है तो वे वहाँ सभा में आ जाते हैं जहाँ स्वयंवर हो रहा है और बहुत ही क्रोधित होते हैं। और वे वहाँ आकर पूछते हैं कि मेरे आराध्य शिव जी के धनुष को तोड़ने का अपराध किसने किया है। तो उनके इस प्रश्न को सुनकर राम जो उत्तर देते हैं वहाँ से यह अंश, यह कविता प्रारंभ हुई है। इस कविता के जो छंद हैं वे दोहा और चौपाई हैं और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। तो अब हम इसे प्रारंभ करते हैं। पहले सस्वर वाचन इसका करते हैं। नाथ संबधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही अकिन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो नृप मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमार जय हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरस कीन्ही गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इसका सस्वर वाचन आप भी करेंगे बच्चों। और अब हम इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। नाथ संबुधन धनु भंजनिहारा। नाथ अर्थात स्वामी, धनु धनुष, शंभु शिव भगवान जी का नाम शंभु, भंजनिहारा तोड़ने वाला। तो जब परशुराम जी प्रश्न करते हैं तो श्री राम यहाँ उत्तर दे रहे हैं, हे स्वामी, शंभु के अर्थात शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। निश्चित रूप से जिसने यह कार्य किया है वह भी आपका दास ही है, क्योंकि वे बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, इसलिए वे ऐसा उत्तर देते हैं। आगे कहते हैं, आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आये सु आज्ञा, मोही मेरे लिए। तो श्री राम कहते हैं कि कहिए स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। और जब वे इस प्रकार बड़ी ही विनम्र वाणी में अपने लिए आज्ञा मांगते हैं तो परशुराम जी उन्हें उत्तर देते हैं। उत्तर भी किस प्रकार देते हैं, बड़े ही क्रोधित होकर कहते हैं। आगे बताएंगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। अरि करनी शत्रु का कर्म, अरि अर्थात शत्रु, करनी अर्थात कर्म। तो वे कहते हैं कि सेवक का कर्म तो सेवा करना होता है। जैसा कि श्री राम ने बोला कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि सेवक का कार्य होता है सेवा करना, और शत्रु का कर्म होता है लड़ाई करना, शत्रुता करना। तो इस शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं हो सकता। यह तो शत्रु का कर्म है, मुझसे शत्रुता की है इस शिव धनुष को तोड़कर। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो नृप। शिव धनु शिव का धनुष, तोरा तोड़ा, सहस बाहु सहस्र बाहु, रिपु अर्थात शत्रु। परशुराम जी कहते हैं कि
सुनो राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है वह सहस्रबाहु नाम के राजा के समान ही मेरा शत्रु है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सहस्रबाहु का वध किया था। तो वे कहते हैं कि जैसे सहस्रबाहु मेरा शत्रु था, वैसे ही इस शिव धनुष को भंग करने वाला भी मेरा शत्रु है, मेरा सेवक वह कभी नहीं हो सकता। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय ही सब राजा। बिलगाओ अलग हो जाना, बिहाई छोड़कर। कहते हैं कि जिस किसी ने यह दुस्साहस किया है, मुझसे शत्रुता की है इस शिव धनुष को तोड़कर, वह इस समाज को, इस सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए। नहीं तो मैं क्या करूँगा? नहीं तो यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं ये सभी मारे जाएंगे। आप ये धमकी देते हैं। जिस किसी ने भी यह दुस्साहस किया है वह यहाँ से अलग हो जाए, जिससे कि मैं अपने शत्रु को पहचान लूँ। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है उन्होंने परशुराम जी की गर्वोक्तियों का उत्तर अपने व्यंग्य वचनों से दिया था। उन्होंने परशुराम जी पर व्यंग्य किया है इस कविता में। तो अब लक्ष्मण की बारी आती है। वे कहते हैं सुनि मुनि बचन, मुनि वचन यानी मुनि के वचन, मुस्काने अर्थात मुस्काए। परशुधरहि, परशु अर्थात फरसे को धारण करने वाले अर्थात परशुराम, अवमाने अपमान किया। तो अब लक्ष्मण मुनि के वचनों को, मुनि की बातों को सुनकर मुस्कराते हैं और एक प्रकार से वो उनका अपमान करते हुए कहते हैं, यानी उन्हें बड़ा ही साहस जुटाकर उत्तर देते हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन ही गोसाई। धनु ही अर्थात छोटा धनुष, खेल बच्चों के खिलौने के लिए जो बच्चे खिलौने खेलते हैं ना जिस धनुष से, तो खिलौना। लड़काई बचपन, असी इस प्रकार की, रिस यानी कि क्रोध। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं, हमने बहुत सारे धनुष खेल खेल में तोड़ दिए, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, फिर आज क्यों? ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही अर्थात यही, रिसाई अर्थात क्रोध, भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका के समान अर्थात परशुराम, मुनि परशुराम। तो लक्ष्मण कहते हैं कि जब आपने बचपन में हमें धनुहियाँ तोड़ने पर कभी क्रोध नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर इस धनुष में ही ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपका इतना अधिक स्नेह है? अब लक्ष्मण की बात सुनकर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ जाता है, जो कि भृगुकुल की पताका हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आ जाता है। और अब वे क्या कहते हैं, आगे इस दोहे में बताया गया है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। नृप बालक राजपुत्र, राजकुमार, काल बस काल के वश में, यानी जिसकी मृत्यु निकट है। तो कहते हैं कि हे नृप बालक, हे राजपुत्र, हे राजकुमार लक्ष्मण, क्या तुझे पता नहीं कि तू इस समय काल के वश में है, मृत्यु तेरे निकट खड़ी है। क्योंकि वे बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि तुझे क्या इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं कि तू मृत्यु के निकट खड़ा हुआ है, और तब भी तू ऐसा दुस्साहस कर रहा है, तू बोलते समय तनिक भी सोच विचार नहीं कर सकता। इस प्रकार लक्ष्मण को क्रोधित होकर डांटते हैं। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि अर्थात तीनों लोकों के स्वामी अर्थात शिव। धनु उनका धनुष, सकल सारा। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि तू इस शिव धनुष को, मेरे आराध्य शिव हैं उनके धनुष को तू
छोटी सी धनु ही के समान बता रहा है, छोटे से धनुष के समान बता रहा है। अरे त्रिपुरारी धनुष, त्रिपुरारी के तीनों लोकों के स्वामी अर्थात शिव के इस धनुष को तो सारा संसार जानता है, सारा संसार इस धनुष के विषय में जानता है, और तू इसकी तुलना बच्चों के खिलौने से कर रहा है। ऐसा कहकर वे लक्ष्मण पर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको इस अंश के वीडियो का यह भाग पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए।